रोना खोना, ये विधि 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 के नाम से पक गया हूं मैं। तब बेकअप। अब विधि उन लोगों को उनका पासपोर्ट वापस करने के लिए गई थी। अरे इतना बड़ा लोग विधि को थैंक यू बोलना मांगता। मल्लिका महेश्वरी के होते हुए किसमें इतनी हिम्मत है जो विधि जमानत करवाए? वेद प्रकाश शास्त्री जी, आप यहाँ? सर बैठिए ना। जमानत हो गई समझे सर। क्या? क्या हो मल्लिका जी? विधि की जमानत हो गई। विधि की जमानत हो गई? किसने करवाई उसकी जमानत? आपके दोस्त वेद ने। वेद ने? तो वेद मुंबई आ गया है। क्या बात है रोशन? घर बैठे विधि की जमानत हो गई, उसका पता चल गया तुम्हें? वेद, तुम यहां? हाँ, मैं यहां। आओ बेटे। मेरी बेटी की जमानत देकर हम घर ही जा रहे थे, तब मैंने सोचा कि तुम सबको जवाब देता चलो। तो तू हमें जवाब देगा? नहीं नहीं रोशन, तू कुछ भी नहीं बोलेगा। बोलूंगा तो मैं सिर्फ मैं बोलूंगा। यही वो घर है ना रोशन, जिस रोज मैं अपनी बेटियों को लेकर आया था तुमसे माफी मांगने के लिए। और तुमने क्या कहा? मारो थप्पड़ अपने आप को। और मेरी बेटी की खुशी के लिए मैंने वो भी किया। यही वो घर है जहां मेरी बेटी हाथ में मेहंदी लगाए आने वाली थी। और तुमने उसे चोर बनाकर लॉकअप में डाल दिया। जैसे करनी वैसे करनी। तुम्हारी बेटी ने चोरी की तो सजा मिली उसे। बेटी, तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है ना, उसे 2 थप्पड़ मार। तमीजी है ये। अपनी औकात में रहो वेद, अपनी औकात में। डरो मत बेटा, ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इतना कस के थप्पड़ मारो कि पुलिस स्टेशन तक उसकी गूंज सुनाई दे। डरो मत बेटी, जस्ट गो एंड स्लैप हर। नहीं पापा, ये कैसे भी है मुझसे बड़े। आप ही ने सिखाया है ना, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। देखा,
बेटी है। और तुम लोगों ने उसे चोर बनाकर लॉकअप में डाल दिया था। उसने तुम दोनों को बख्श दिया है। अगर पूरी दुनिया कहेगी ना कि मेरी बेटी चोर है तो मैं अपना गला कटवा दूंगा। तेरी बेटी के हाथ में चोरी के पासपोर्ट देखे हमने। Stop it, रोशन। What, stop it? Just stop it! बहुत बोल लिया तुमने। मैं वेद प्रकाश शास्त्री कसम खाता हूं कि मेरी बेटी ने जो सपने देखे हैं उसे मैं पूरा करूंगा। मेरी बेटी के लिए मैं फिल्म बनाऊंगा। अरे तुम्हें जो करना है वो करो। और वैसे भी तुम्हारी कसम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? जिस लड़की को तुमने अपने घर की बहू नहीं बनने दिया वो कल उठकर एक फिल्म स्टार बन जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। फिल्म बनाओगे? फिल्म कैसे बनती है जानते भी हो तुम? हाँ, राइट। यहाँ पे मेरे दो स्टूडेंट्स खड़े हैं। एक को मैंने एक्टिंग सिखाई है, वो आपकी फिल्म का हीरो है। और दूसरे को मैंने डायरेक्शन पढ़ाया है, वो आपकी फिल्म का डायरेक्टर है। अगर मेरे स्टूडेंट्स इतने होनहार है तो मैं उनका गुरु हूं। रोशन, जब हम एक्टिंग स्कूल में पढ़ते थे तब रात रात भर जगकर मैं तुम्हें पढ़ा रहा। अब सोच लो, अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हारा क्या? ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं सबकी, कसम है मुझे। तुम्हारे पैर तले की जमीन हटा दूंगा और मेरी बेटी तुम्हारे सर से आसमान निकल जाएगी। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है और तुमने मेरे गुरूर को ललकारा है। अरे तुम्हें जो करना है वो करो। और वैसे भी तुम्हारी कसम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? ओह रियली? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिस लड़की को तुमने अपने घर की बहू नहीं बनने दिया वो कल उठकर एक फिल्म स्टार बन जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और एक दोस्त जिसे तुमने जलील किया तुम्हारे नजरों के सामने अवार्ड्स ले जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें? तुम्हारे लिए फिल्म बनाना शायद एक बिजनेस होगा, लेकिन मेरी बेटी को सुपरस्टार बनाना मेरी कसम है। मेरी बेटी को चोर कहते हैं? चलो बेटा। एक मिनट। तुमने आज भी कुछ नहीं कहा। आज भी कुछ मजबूरी होगी, है ना?
चलिए पापा। तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है, उसे 2 थप्पड़ मारो, उसे 2 थप्पड़, इतना कस के थप्पड़ मारो कि पुलिस स्टेशन तक उसकी विधि, तू छूट गई। अब उनको पूरा यकीन था कि तू छूट जाएगी। तुमने अल्लाह से दुआ किया था कि अगर तू छूटी तो उनके दरबार में जाके 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करूंगा। मेरा लाख लाख शुक्र है। सिस्टर अपन को माफ कर दे रहे। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अबे रो मत, हमारी विधि आ गई ना, हम समझा रहे हैं ना, रो मत। विधि आ गई ना अब तू, देख चिंता मत कर, अब तुझे कुछ नहीं होगा। हमने तुम्हारे लिए गॉड से प्रेयर किया था, उन्होंने हमारी सुन ली। ओ गॉड, थैंक यू सो मच। सच में तू सच में तकदीर वाली। उन सब विधि के दोस्तों के साथ समझ में नहीं आता कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं। दोस्ती पे से विश्वास उठ गया था हमारा, लेकिन मेरी बेटी के लिए आप लोगों की आंख में आंसू देखकर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना थैंक यू। नहीं पापा, मैं उन सबको कभी माफ नहीं कर सकती। तो तुम्हें इन आंसुओं को पोंछना होगा। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। दी सुमन, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सुमन, सुमन मैंने कुछ नहीं किया। दी बस बोल रही हूँ बस मैं। पापा, पापा ने कुछ नहीं किया। मैं तो उनको पासपोर्ट वापस देने गई थी, उन्होंने मुझे फंसा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने नहीं की थी चोरी पापा, नहीं हूँ मैं चोर। देखो बेटा,
अगर भगवान खुद आकर कहेगा ना कि तुम चोर हो तो मैं उसकी बात मानूंगा नहीं। आज भी तुम मेरा गुरूर हो। कैसा गुरु पापा? मेरी वजह से आपका दूसरी बार अपमान हुआ। क्या नहीं सुना रहे थे वो लोग आपको? आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ा, सुमन को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। पुलिस कस्टडी में देखकर आपको कितना बुरा लगा होगा। तुम मेरे सामने रो रही हो, उससे बुरा और क्या हो सकता है बच्चा? ये तो शुरुआत है बच्चा, और बहुत सारी लड़ाइयां आनी बाकी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, अपने हक और अपमान का बदला लो, लड़ो उसके लिए, या ये सबको माफ कर दो, भूल जाओ ये सब और अपने घर वापस आ जाओ। नहीं पापा, मैं उन सबको कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हें इन आंसुओं को पोंछना होगा। हौसला, ये हौसला अब तो ये लड़ाई में लड़ कर रहूंगी। भरा। पापा, घर कुछ छोटा है ना? घर छोटा है लेकिन परिवार बहुत बड़ा है। हाँ पापा, पैसे भले कम है इनके पास, पर दिल बड़ा है। बेटा, मैं सोच रहा था कि भोपाल में हमारा इतना बड़ा घर है, एक्टिंग स्कूल है, दोनों को बेचकर तुम दोनों के लिए यहाँ मुंबई में फ्लैट ले लेते। पापा प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा भोपाल का घर माँ का सपना था, और एक्टिंग स्कूल आपका। और पापा, सपने कभी बेचे नहीं जाते। जब आपने एक्टिंग स्कूल शुरू की होगी, जब आपने घर बनाया होगा, तो आपको भी काफी तकलीफें आई होगी ना। कभी शायद पैसे कम पड़े होंगे, कभी आंखों में आंसू आए होंगे, फिर कभी कभी ऐसा लगा होगा कि ये काम तो नामुमकिन है। पर फिर भी आपने अपने सारे सपने पूरे किए ना। जितना हो सका उतना किया मैंने। बस फिर पापा, फिर आप मुझे भी लड़ने दीजिए, थकने दीजिए। ऐसे कमजोर मत बनाइए मुझे। और वैसे भी क्या पता, आगे शायद पूरी जिंदगी अकेली गुजारनी पड़े। बेटा, दी, तुम प्रेम जैसे लड़के के वजह से अकेली नहीं रहोगी। आई एम श्योर तुम्हारी सुन्नत पर भी किसी का नाम जरूर लिखा होगा। दीदी का अच्छा दोस्त है ना, भरोसा नहीं है क्या? मेरा दोस्ती पर भरोसा नहीं रहा। एक बार दोस्ती करनी थी, कर ली। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। ए तकदीर वाली सलाम वालेकुम अंकल। हाँ, वो अपन खाली इतना पूछने के लिए आया था कि चाय पानी का हुआ ना? एक काम करूं, छोटू के यहाँ से 6-7 चाय भेजू क्या? और अंकल, अब नाश्ते में बन मस्का चलेगा क्या? बनमस का एक काम करो, तुम बैठो हमारे साथ चाय पियो। अरे नहीं बाप, क्या ना कि घर का खाने खाने से अपन बीमार पड़ जाता है। अपन का ऐसा ही है। अपुन क्या है? अपन है। अच्छा, अपुन। और सुनो, दोपहर का खाने के लिए जो भी चाहिए ना,
वो एक काम करना, वो मोंटी को बोल देना, वो मास्टर की होटल से लेके आएगा फटाफट। है कि आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग मुंबई आए और आपको खाने के लिए कोई पूछता ही नहीं है ना। पापा मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जाऊँ? देखो बेटा, एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना, ओके? और संभाल कर जाना। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छा सुमन, रास्ता बहुत दूर है कॉलेज का, वो तो कैसे जाएगी? दी आप चिंता मत कीजिए, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी, ओके? बाय पापा, बाय दी। अरे एक मिनट रुकना, किधर जाने का तेरे को? अब उनको भी टाउन नहीं जाने का, छोड़ देता हूँ ना फटाफट। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? साथ क्यों जाओ बोले तो मन दीदी का अच्छा दोस्त है ना, भरोसा नहीं है क्या? मेरा दोस्ती पर भरोसा नहीं रहा। एक बार दोस्ती करनी थी, कर ली। चल बेटा मुन्ना, इससे पहले कि तेरी इज्जत का और भाजी पाला हो ना, यहाँ से कट लेते। अच्छा तो अपन निकलता है, अगर कुछ काम रहा ना तो मोंटी को बता देना, है ना? अल्लाह हाफिज अंकल, बाय बाय। मुन्ना, मुन्ना, हीर वाली तू सॉरी। सॉरी बोले तो? मेरी छोटी बहन ने तुमसे जिस तरीके से बात की, उसके लिए। रे आज तक कितने लोग अपन को गाली बोल के गए, कोई सॉरी नहीं बोल। तू काय को सॉरी बोल रही है? एक्चुअली हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है मुन्ना, जिसकी वजह से हमारा दोस्ती से, रिश्तों से भरोसा उठ गया है। देखो जेडी, तुम्हारी एड फिल्म से ना मुझे एक फायदा जरूर है कि मेरी फिल्म रिलीज होने से पहले ये दोनों हिट हो जाएंगी, उससे मेरी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। इस एड फिल्म की हीरोइन तो सिर्फ मैं बनूंगी, या फिर ये एड फिल्म ही नहीं बनेगी। वेट एंड वॉच।